कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंद स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभयचरंद विंचिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। अतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। एक गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश्वर गोपीकान्तं श्रीराधाकान्तं नमस्ते। तप्तकाञ्चनं गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी श्रीप्रणमामि हरिप्रिया। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितामिना भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति संविदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतां गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। आजातुलम्बभुजो तिनकावतारतो संकीर्तने प्रतिकारो कमलायताक्षतो विशम्बरो द्विजभारो युगधरो पारो वन्दे जगते यकारो करुणावतारो वन्दे आनन्दमयेश्वर्यगुणम् श्रीचैतन्य महाप्रभु निभजितयदिप्रसादे भक्तिशास्त्रे प्रियायते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त श्री चैतन्य प्रसादने तत्सवरूपस्य विन्हेशार्यननं बालो याद्विकृततातशास्त्रं दृष्टतात्मवृचिलीलाय लोकाभिराम रणरङ्गवीर राजीवनेत्रं रघुवंशनाय करुणिरूपं करुणाकरातं श्रीरामचन्द्रं
शरणं प्रपद्ये। श्यामयी सब जग जननी जानकी, सरोज परिणाम युग युग पार। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिश प्रिय करुणा निधान। जाके जुगपत कमलन मनाम, जासु कृपा निर्मल निधि पार। मनोजवं मारुते तुल्य वेगम्, जितेन्द्रिय बुद्धिमतेश्वरम्। वाताजिमोतं अनर्योतमोकं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम्, संसार सारं भुजगेन्द्रहारम्। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय। श्यापति रामचंद्र की जय। पवन पूत हनुमान की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। श्री श्री चेतना चरितमृत की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय हो। श्री पंचतत्व की जय हो। श्री शिवप्राण की जय हो। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला भाग 5वां 21वां अध्याय हम सब लोग श्रवण कर रहे थे। सर्वप्रथम आज भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मात्र से हम सब लोगों ने अब तक जितने कथाओं को श्रवण किया है, इस सब भगवान और गुरुदेव के आशीर्वाद से किया। आगे की कथा हम फिर आज श्रवण करने में चलते हैं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु जी अपनी वाणी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के उन ऐश्वर्य, भगवान की मधुरता, भगवान की सुंदरता, भगवान की लीलाएं, भगवान की माया, ये सारी चीज़ों को प्रस्तुत करते हुए महाप्रभु जी ने बहुत अच्छी ढंग से, बहुत अच्छे प्रकार से सनातन गोस्वामी महाराज जी को सारी शिक्षाएं दी। अब तक हम सब लोग इस कथा को यहाँ तक श्रवण कर चुके थे। आज भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा से हम सब लोगों को फिर श्री चैतन्य चरितमृत श्रवण करने का एक सौभाग्य मिल पाया है। हम सब लोग एक साथ फिर इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। तो सर्वप्रथम इस कथा को श्रवण करने वाले जो श्रोतागण यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सब की श्री चरणों में मेरा हार्दिक कोटि कोटि नमन है। सर्वप्रथम हम सब लोगों ने अब तक चैतन्य चरितमृत के इस मध्य लीला के 5वें भाग के 21वें अध्याय के विराम तक आ चुके हैं। और अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस अध्याय में बहुत अच्छी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सुंदरता मधुर, भगवान श्री कृष्ण की जो मुस्कान थी वे मधुर है, भगवान श्री कृष्ण के देखना ये मधुर है, भगवान श्री कृष्ण की वेणु बांसुरी ये मधुर बताई गई है, भगवान श्री कृष्ण के होठ ये मधुर है। श्री कृष्ण की बांसुरी जब कभी भी बजती थी तो भगवान अपनी इस वेणु को जब बजाते थे तो वे वेणु की आवाज दौलत वृंदावन तक जाती थी। ऐसा सनातन गोस्वामी महाराज जी को चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं
यद्यपि ये सब बातें कहने के लिए महाप्रभु जी ने स्वयं श्री कृष्ण अवतार थे, तो इस बात को हम सबको समझाना चाहते हैं कि मेरी इस वेणु मधुर को वही व्यक्ति समझ सकते हैं, वही व्यक्ति इसे सुन पा सकते हैं जिनको मुझसे प्रेम है, जो मेरी भक्ति कर पाते हैं। कल हम सब लोग जिस कथा में बैठे हुए थे, वहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से और भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से यही बात बता रहे थे कि मैं अपने भक्त के वश में रहता हूँ, और मेरा भक्त जब मेरी सेवा करता है तो मैं अपने भक्त का दास बन जाता हूँ और कदम कदम पे उसके संग में रहता हूँ। तो ये सारी बातें हम सब लोगों को श्रवण करने के लिए मिली, क्योंकि भगवान की भक्ति कर पाना सो दुर्लभ है। बहुत भाग्यशाली जब होते हैं जिन पे गुरु और भक्तों की कृपा होती है, ऐसे व्यक्ति ही भगवान की भक्ति कर पाते हैं। आज हम सब लोग चैतन्यचरित अमृत की इस श्लोक को फिर पढ़ते हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की वाणी द्वारा कहा गया है, पुण्य कहे ब्रह्म ज्ञाने अन्य कहीते कही लोह आने, कृष्ण कृपा तमारे अपारे मारे चित्त भरम करी। निश्चर्या है निश्चर्य मधुर्य मारे मुख सुनिए तमार। उन्हें अपनी ब्रह्म चेतना में आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा कि मैं जो चाहता था वह नहीं कह पाया। भगवान कृष्ण तुम पर अत्यंत कृपालु हैं, क्योंकि मेरे मन को भ्रमित करके वे उन्होंने अपना ही नीची ऐश्वर्य तथा माधुर्य को प्रकट किया है। अब चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी महाराज जी को कहते हैं, हे सनातन, मैं जो चाहता था वह नहीं मैं बोल पाया, मैं कह नहीं पाया, क्योंकि भगवान कृष्ण जिससे जो चाहे वो बुलवा सकते हैं। मेरे मन का जो भ्रम था वह मैं नहीं कह पाया, क्योंकि जो कृष्ण ने मुझसे बुलवाना था वो सुना पाया। आज ये बात हकीकत है। मैं भी अगर व्यासपीठ पे कभी कथा करता हूँ तो अक्सर कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि जो शास्त्र को अभ्यास में करके जाता हूँ, लेकिन कथा का प्रसंग कुछ ऐसे छिड़ जाता है कि कभी कभी वो बात वहीं रह जाती है, लेकिन भगवान चाहते हैं जो सुनना हम वो सुना देते हैं। तो ये भक्त के मुखारविंद से कब क्या निकलना चाहिए, केवल कृष्ण की कृपा ही है। ये एक भक्त नहीं अपने इस व्यासपीठ से कुछ कह सकता है, ये भगवान ही है जो अपने मुखारविंद से उससे क्या बुलवा सकते हैं, ये भगवान की इच्छा है। ये चैतन्य महाप्रभु जी इस बात को कहते हैं, उन्होंने ये सारी बातें तुम्हारी जानकारी के लिए मुझसे सुनवाई दी। हे सनातन, ये सारी बातें जो कुछ भी मैंने कही है, ये सब सौंदर्य, ये सब ऐश्वर्य, ये भगवान कृष्ण चाहते थे कि मैं तुम्हें सुनाऊं, क्योंकि मैं तो कुछ और सुनाना चाहता था, लेकिन कृष्ण ये चाहते थे कि मैं तुम्हें यही सुनाऊं। इसीलिए मैंने सनातन, मेरे मुखारविंद से ये सब बातें निकल पड़ी हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया है कि वे उम्मत व्यक्ति की तरह से रह रहे थे और अपारिक स्थित पर अव्यवस्थित लोगों की समझ के लिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। संसारी व्यक्ति को कृष्ण के शरीर, उनके गुणों तथा उनकी बांसुरी के विषय में तरह तरह के कथन किसी उम्मत पुरुष के कथन जैसे लगेंगे। हकीकत यह है कि कृष्ण सनातन गोस्वामी के समक्ष अपनी ही विशिष्ट कृपा के कारण प्रकट होना चाह रहे थे। कृष्ण ने किसी न किसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु जो पागल जैसे प्रतीत होते थे, उनके मुख से सनातन गोस्वामी को अपने तथा अपनी बांसुरी के विषय में बुलवाना चाह रहे थे। अरे महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया है कि सनातन गोस्वामी से और कुछ कहना चाहते थे, किंतु भवैश्वेश के कारण वे भिन्न विषय के बारे में बोल पाए। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी प्रभुपाद महाराज जी अपने तात्पर्य में ये बात बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की इस वाणी को एक और एक मात्र महाप्रभु जी ने भाव में कहा, क्योंकि वे
चैतन्य महाप्रभु जी का जो भाव होता था ना, वे भगवान का नाम जपते जपते ना कभी कभी हंसते थे, कभी कभी रो जाते थे, कभी कभी उछल जाते थे, कभी कभी लेट जाते थे, कभी कभी रो जाते थे, कभी कभी हंस जाते थे। चैतन्य महाप्रभु कभी कभी दौड़ लगाते थे तो कभी कभी बैठ जाते थे। तो महाप्रभु जी का ये जो सात्विक विकार है ना, अष्ट सात्विक विकार, भगवान का दर्शन, भगवान का नाम जपने, भगवान की कथा सुनने से आता था। महाप्रभु अक्सर बेहोश हो जाते थे भगवान का दर्शन करने के साथ। ये अष्ट सात्विक विकार महाप्रभु में आता थे। एक बार जब महाप्रभु जी अपने गुरु के पास गए, ईश्वरपुरी महाराज जी के पास कहा और कहा, प्रभु हे गुरुदेव, आपने ये कौन सा मंत्र मुझे दिया है? कीबा तारे मंत्र दीले, कीबा तारे बल, जपीते जपीते करीले पागल। गुरुदेव, आपने ये कौन सा मंत्र मुझे दे दिया है जिसे जपते जपते कभी कभी मैं रोने लगता हूँ, कभी कभी मैं हंसने लगता हूँ, कभी कभी मैं हवा में उड़ जाता हूँ, कभी कभी मैं नीचे गिर जाता हूँ और कभी कभी मैं पागलों जैसा हो जाता हूँ, ये क्या है? तब ईश्वरपुरी महाराज जी ने कहा कि निमाई, अब ये मंत्र तुम पे सही काम कर रहा है। जब ये मंत्र काम करने लगता ना, तब भक्त अपने भाव में नहीं रहता, कि केवल कृष्ण के चिंतन में रहता है। इसीलिए यह हरे कृष्ण महामंत्र आपको जिस किसी के मन में और उसके भाव में आ जाता है, वे कृष्ण के अपने मन में उतार लेता है, तो वे संसार उसे पागल ही कहता है। तो जब संसार से पागलपन का सर्टिफिकेट मिल जाए ना, तो समझ जाना कृष्ण ने आपको स्वीकार कर दिया। भगवान की दया थी। वे कहते हैं, यदि कृष्ण माधुर्य आर्य महाप्रभु मुख्य इया सुनिए साहे भारे भ्रम सुखे। यदि किसी को भी श्री चैतन्य चरित अमृत के इस अध्याय में कृष्ण की माधुर्य के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तो वह निश्चय ही रूप से भगवत प्रेम की दिव्य आनंद सागर को में तैरने का पात्र होगा। महाप्रभु जी कहते हैं कि जिस किसी ने भी, मैंने आप सब लोगों को जो ये कथा सुनाई है सनातन, इस कथा को, इस प्रसंग को जो कोई व्यक्ति सुन लेगा, उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में भगवान की माधुर्य लीला के अंदर प्रवेश करेगा और भगवान की माधुर्य लीला का आनंद लेगा और उससे भगवान की प्रेमामय भक्ति की प्राप्ति होगी। तो ये कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी महाराज जी को बताते हैं। आगे वे कहते हैं, इस प्रकार से महाप्रभु ने कहा कि सनातन, अब जो कोई भी श्री रूप तथा रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, अब हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, मैं रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों की वंदना करता हुआ, इनकी कृपा से सदैव ही कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरित अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। अब यह अध्याय विराम किया उन्होंने और कहा, मैं श्री चैतन्य चरित अमृत का वर्णन कर रहा हूँ रघुनाथ और सनातन गोस्वामी महाराज जी, रूप गोस्वामी महाराज जी की कृपा पात्र से। तो हम सब लोगों की ऊपर सनातन और रूप गोस्वामी महाराज जी की कृपा है, रघुनाथ स्वामी की कृपा है। हम सब लोगों ने भी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस कथा को श्रवण किया था, इस अध्याय को, जिसमें भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की शक्ति के विषय में बताया गया। ब्रह्मांड कितने हैं, ब्रह्मांड की कितना साइज है, ये सब चीजें हम लोगों ने श्रवण की, बड़ा आनंद आया था। अब आगे की अध्याय 22 के अंदर कहते हैं कि इससे 22वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के विधान का वर्णन किया है। भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, इस अध्याय को हमें बड़े ध्यान से श्रवण करना है। भक्त किस प्रकार के लक्षण के होते हैं, भक्तों को किनका संग करना चाहिए, अवैध संग को त्यागे। तो कहते हैं कि वैष्णव कौन? तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, असत संग त्यागे ही वैष्णवाचार्य। असत संग को जो त्याग देता है, जो बुरे लोगों का संग नहीं करता है, यही वैष्णवाचार्य। तो वही एक वैष्णव है और कोई वैष्णव नहीं है। वे कहते हैं कि उचित होते रहे किंतु स्वयं कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। तो यह है कि शुद्ध भगत के आशीर्वाद से ही भक्ति का वरदान मिलता है। कल हम यही श्लोक पढ़ पा रहे थे। यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहता है, तो शुद्ध भक्तों की संग्रह करे और शुद्ध भक्तों के संग्रह में कथा को श्रवण करे। देखिए, ये एक सिद्धांत है।
आज मैं आप सब लोगों को ये बात समझा देता हूँ। हम सब लोग सोचते हैं कि जी हम लोग को एक शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो। तो शुद्ध भक्ति की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक हम स्वयं अपने मन को एकाचित करके भगवान से प्रार्थना नहीं करें कि प्रभु हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो। तब भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजेंगे और फिर आपको अच्छी अच्छी कथाएं श्रवण करवाई जाएगी। जैसे कैसे भी आपको अच्छी कथाओं श्रवण हो पाएगी, भक्तों का संग्रह कर पाओगे। जब आप उनके चरणों को हाथ लगाते हो ना, किसी शुद्ध भक्त को, कभी आप ये नहीं सोचा करो कि जी ये भक्त हैं, मैं तो अभी इनके पास गया हूँ। नहीं, अगर आपको शुद्ध भक्ति चाहिए तो तुरंत जिन भक्तों के संग्रह में रहते हो उनके चरणों को हाथ लगाकर मस्तक पर लगाना चाहिए, तब जाकर आपको भक्ति की प्राप्ति होगी। इसमें कोई शक नहीं है। महात्माओं और गुरुजनों के चरणों को छूना चाहिए, क्योंकि उनके चरणों में वे सारी साधनाएं टिकी होती है, वे सारा बल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन काल में जितनी तपस्या की होती है, वे सब साधु संग लोगों के चरणों को हाथ लगाने से हम पे कृपा की प्राप्ति होती है। तो हमें शुद्ध भक्ति करने के लिए हमेशा कोई भी वैष्णव अच्छा हमें दिखाई देता है जिससे हम शिक्षाएं लेते हैं, तो तुरंत ऐसे वैष्णव के चरण में हमें झुककर प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे हम शिक्षा लेते हैं, उससे हम भगवान का एक ऋत्विक मानते हैं जो भगवान की तरफ से हमें कथा श्रवण करवा रहा है, जो हमें भगवान की तरफ से मार्गदर्शन करवाने के लिए आए होते हैं। जो व्यक्ति आपको गुरु की शरण में ले जाता है, ऐसे ऐसे अच्छे भक्तों की शरणों को देखते ही उन्हें देख के नमन करो, उन्हें देख के प्रणाम करना। सपत कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए उसे भक्त की कृपा प्राप्त करनी होती है। मनुष्य को शुद्ध भगत की ही संगति करनी होती है। एक अच्छा डिवोटी बनने के लिए आपको एक अच्छे भक्त की संगति करनी चाहिए। और यदि मनुष्य को किसी भी महात्मा के शब्द यहाँ में दृढ़ अवस्था होती है तो उसमें शुद्ध भक्ति जागृत हो जाएगी। जब कभी भी आपको भक्ति की तरफ जाने का मूड हो जाए, आपका मन हो जाए कि मैं भगवान की भक्ति करूं, तो आप समझ जाना कि आप जिस वैष्णव का संग्रह कर रहे हो ना, वो वैष्णव एक शुद्ध भक्त है और उसी की कृपा मात्रा से आपका मन करता है मैं भगवान की तरफ टर्न हो जाऊं। तो आप समझ जाना कि मुझे इनका संग्रह करना चाहिए, इनका आशीर्वाद देना चाहिए, इनकी चरणों की रज को अपने मस्तक पे लगाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की कृपा से आपको भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भगत तथा अन्याय में भेद किया है। अरे उन्होंने शुद्ध भगत के लक्षण भी बतलाए हैं। देखो चैतन्य महाप्रभु जी ने इस अध्याय में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, महाप्रभु जी ने इसमें शुद्ध भक्तों के लक्षण बताए हैं। शुद्ध भक्तों के लक्षण क्या होते हैं? शुद्ध भक्त किस प्रकार का होता है? शुद्ध भक्त वास्तव में क्या अपने जीवन काल में कर पाता है, कि उसके लक्षण क्या होते हैं, हमें तो नहीं पता। अब हर कोई तिलक धारण करने वाला व्यक्ति वास्तव में जरूर तो नहीं है कि वो शुद्ध भगत हो। भगत का सबसे दृढ़ शत्रु वही होता है। शुद्ध भक्तों का लक्षण बताया जा रहा है कि शुद्ध भक्तों का लक्षण कैसे चैतन्य महाप्रभु जी अपनी वाणी द्वारा कहते हैं। अरे आ भक्त किसी संगति की भी निंदा की गई है तो क्योंकि भक्ति मार्ग में वही भी आप भाग्य वह शत्रु हैं। मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों में पूर्णतः संपूर्ण करना होता है और स्त्रियां तथा भक्तों प्रकृति और आकर्षणों का प्रतिघात करना होता है। जो शुद्ध भक्ति को प्रवेश करना चाहता है, आप भक्तों का असत संग त्याग दें और स्त्री लंपट नहीं बने। स्त्रियों की तरफ उसका अपना ध्यान कभी नहीं लगाना चाहिए, स्त्रियों से उसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां एक और एकमात्र पराई स्त्री जो होती है ना, उसमें बड़ा आकर्षण होता है। तो उसे हमेशा हमारी कृष्ण भावना अमृत में बताया जाता है कि आप अपनी पत्नी के अलावा इस संसार में जो कोई भी स्त्री है उन सबको आप माता जी कह सकते हैं। तो आपका मन कभी भी उनकी तरफ नहीं विचलित होगा। इसीलिए कोई भी पराई स्त्री आपको दिखे तो आपसे कोई माता जी बात भी करे तो आप उनके चरणों की तरफ देखें, कि चेहरे की तरफ नहीं देखा करें, क्योंकि स्त्रियों में बड़ा आकर्षण बताया जाता है। तो इसलिए एक भक्त लोगों को हमेशा किसी भी पराई स्त्री की तरफ देखना नहीं चाहिए, उसे प्रणाम कर कर उसके चरणों में देखकर उसे माता जी कहना चाहिए, ताकि आपके मन में कोई भी ऐसी बात ना हो पाए।
कहते हैं अरे पूर्णतः संपूर्ण करना चाहता है, अरे पूर्णत्यात शरणागत भक्त को 6 लक्षण भी इसी ही अध्याय में बताए गए हैं। 6 लक्षण बताए गए हैं जो भगवान के पास शरणागत हो जाते हैं। और वाणी भक्ति की 2 श्रेणियां की गई है। अरे विधि भक्ति, एक तो विधि भक्ति है जो शास्त्र और नीति के अनुसार हम सब लोग कर पाते हैं। राग अनुराग भक्ति, राग अनुराग भक्ति क्या है जो गोपियों ने की थी। अरे भक्ति विधि भक्ति में बताए हुए जिनमें से अंतिम 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भक्ति की 9 विधियां में से एक का भी अभ्यास करने से मनुष्य सफल हो सकता है। भक्ति की 9 विधियां हैं। भक्ति के 9 तरीके कार बताए गए हैं भगवान से भक्ति करने के। श्रवणम, श्रवणम किसे कहते हैं? जो आप सुन रहे हो। शरणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, ठीक है, पाद समननम, दास्य, साक्य और आत्मा निवर्तनम। ये 9 भक्ति के सिद्धि बताई गई कि 9 तरीके से आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कैसे? शरणम क्या है जो आप इस वक्त कर रहे हो, दिलीप प्रभु है, अन्य भगत लोग बैठे हुए हैं, ये क्या है? ये भी एक भक्ति है। क्या है? सुनना, श्रवणम। कीर्तनम क्या है? प्रचार कार्य करना, कथा करना, कीर्तन गाना, भगवान के नाम को गाना, इसे कहते हैं कीर्तनम, ये भी एक भक्ति है। अर्चनम यानी कि भगवान को देख के भगवान को अर्चनम करना, भगवान को प्रणाम करना और भगवान का ही सिमरण करना, ये भी भक्ति है। भगवान को याद करना, ये भी एक भक्ति है। भगवान के चरो चिन्हों को सेवा करना, ये भी एक भक्ति है। भगवान को अपना सखा बना लेना यानी कि अपना मित्र बना लेना, ये भी एक भक्ति है। भगवान का दास बन जाना, ये भी एक भक्ति है। और आत्मा निवर्तनम, ये भी एक भक्ति है कि अपने आप को टोटल सिलेंडर कर देना कृष्ण के चरण। 9 भक्ति है ये 9 भक्ति के आचार्य बताए गए हैं। तो 9 भक्ति के आचार्यों में से परीक्षित महाराज जी ने श्रवण किया, सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने कीर्तन किया, प्रहलाद महाराज ने सिमरण किया, अर्चनम ध्रुव महाराज जी ने किया, वंदनम के जो आचार्य हुए, वंदनम करने वाले अपूर्व जी हुए, और चरणों की जो सेवा करने वाली है वे माता लक्ष्मी हुई। इसके पश्चात बताया जाता है कि भगवान के सखा भाव में जो भक्त हुए वे अर्जुन हुए, भगवान के दास भाग हुए जो भक्त हुए वे हनुमान जी हुए, और भगवान को आत्मा निवर्तनम यानी कि अपने आप को सरेंडर करने वाले वे बलि महाराज हुए। भगवान ने 3 पग भूमि मांगी थी तो अंत में उन्होंने कहा कि अपना आखिरी पग प्रभु आप मेरे मस्तक पे रख दीजिए। मैं आत्मा सरेंडर उन्होंने किया अपने आप को, आत्मा निवर्तनम यानी कि उन्होंने आपको सरेंडर कर दिया भगवान के आगे। 9 भक्ति बताई जाती है। आप लोगों को चुनना है कि हमें कौन सी भक्ति करनी है। इस वक्त आप सब लोग श्रवणम भक्ति कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मैं कीर्तनम कर रहा हूं, आप लोग श्रवणम कर रहे हो। कितना आसान है भगवान की भक्ति करना। आप लोगों को, हम लोगों को 1 घंटे में कितना आनंद आ पाता है। 1 घंटा कितना महत्वपूर्ण बताया जाता है हमारी जिंदगी। इस विषय में चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि इस प्रकार से 9 भक्ति मिलती है। इसी प्रकार भक्ति की 6 स्थितियां हैं, वे सब मैं आप सब लोगों को श्रवण करवाऊंगा इस अध्याय में। चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी महाराज जी को आगे कहते हैं, एको कहे सुनी ही अभी ध्रिय लक्षण यह हेतु पाए कृष्ण कृष्ण प्रेम धन। वे कहते हैं अब मैं भक्ति के लक्षणों के विषय में कहूंगा जिसके द्वारा मनुष्य कृष्ण का आश्रय तथा उनकी दिव्य प्रेममय सेवा का प्राप्त कर सकता है। अब चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि मैं भक्ति के लक्षणों के विषय में कहूंगा जिसे पाकर मनुष्य इससे कृष्ण का आश्रय ले सकता, क्या कृष्ण का सहारा ले सकता है। अब चैतन्य महाप्रभु जी भक्ति के लक्षण बताते हैं कि भक्ति के लक्षण क्या होने चाहिए, भक्त को किस प्रकार से अपने जीवन में रहना चाहिए। हम सब लोग कहते हैं जी फना भक्त वो है, फना भक्त वो है। ये सारी चीजें क्या है हमारे जीवन काल में एक और एक मात्र हम सुन तो पाते हैं कि जी ये है वो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा श्रुति मरुत पुष्ट तत् दृश्यति भावद्रिय धान विधि यते मातवाणी समृत्रयायपि तत् भेकति भागनि पूर्णयाय दियो वह सयाज निव अस्तु तत् गुना अतः सत्यम ज्ञातम पूर हर भाव नैवे शरणम। वे कहते हैं जब वेद माता श्रुति से प्रश्न किया, वेद माता ने, वेदों ने श्रुति से प्रश्न किया, वेद श्रुति पुराण उपनिषद ये सब क्या एक और एक मात्र मूर्तिमान रूप में भी है, ये सब एक मूर्तिमान रूप में भी है, यानी कि इनका एक शरीर भी भगवान ने बनाया है। जैसे 4 वेद है ना, तो वो भगवान के पास चारों वेद एक साथ खड़े रहते हैं, श्रुति है वो भी हाथ जोड़ के भगवान के पास खड़ी रहती है, तो भगवान ने इनका एक मूर्तिमान रूप भी बनाया है। तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं जब वेद माता श्रुति से प्रश्न किया, जब वेद माता ने श्रुति से प्रश्न किया, सवाल किया, अरे किसकी पूजा की जाए, पूजा सर्वप्रथम किसकी किए जाए, ये सवाल बहुत बड़ा है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वेद क्या कहते हैं। वेद ने सवाल किया श्रुति से पूजा किसकी होनी चाहिए, अरे उसने कहा कि आप ही एकमात्र आराध्य प्रभु हो। क्या कहा? आप ही एकमात्र आराध्य प्रभु। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हे प्रभु, अब इनसे ये सवाल किया भगवान ने कि पूजा किसकी होनी चाहिए, बोले प्रभु एकमात्र आप ही तो आराध्य प्रभु हो। इस तरह श्रुति शास्त्र के उपसिद्धांत और समृत शास्त्र भी बहन तुल्य वही आदेश देते हैं कि भूतलीय पुराण और अपनी ही माता के आधिपत्य चिन्हों पर चलते हैं और मेरा अरे असुर के शत्रु निष्कृष्ट हैं, ये कि आप ही एकमात्र आश्रय हैं। मैंने इस तब तक समझ लिया है। श्रुति वेद पुराण ये सब कहते हैं प्रभु एक और एकमात्र इस संसार के आश्रित आप ही हैं, एक और एकमात्र आप ही पूजा के योग्य हैं, एक और एकमात्र आप ही मोक्ष विदाता है, एक और एकमात्र भक्ति के विदाता भी आप ही है प्रभु। आपकी भक्ति है, आपकी सेवा है, ये सब कुछ प्रभु आप ही की करनी चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? वेद पुराण और स्मृति श्रुति ये सब हम सब लोगों को, श्रुति भी इस बात का प्रमाण देती है कि हमें केवल और केवल भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। ये श्लोक को मैंने कोट किया है क्योंकि ये श्लोक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर हमें लोग कहते हैं आप क्या कृष्ण की भक्ति करते हो, आप क्या कृष्ण कृष्ण करते हो। हम सब लोगों के लिए प्रमाण मिलता है कि वेद श्रुति शास्त्र भी ये कहते हैं कि केवल भगवान कृष्ण की भक्ति सर्वप्रथम सव्यापक है। तो आज हम सब लोगों ने चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं सवेश विभन्याश्य रूप ही वस्तार आनंद वैकुंठ ब्रह्मांड करन विहार। कृष्ण अपने वस्तार अनेक रूप में करते हैं, इनमें से कुछ स्वंश हैं और कुछ विभन्नंश हैं। अरे इस तरह वे आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगत में लीलाएं करते हैं। आध्यात्मिक जगत तो वैकुंठ लोक हैं और भौतिक जगत में विशाल ब्रह्मांड समूह है जिनकी अध्यक्षता ब्रह्मा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी लीला एक और एक मात्र आध्यात्मिक और भौतिक जगत में दोनों में होती है। आध्यात्मिक जगत में क्या है कि जो कुछ लीला भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत में करते हैं वही लीला भगवान ने भौतिक जगत में गौलोक वृंदावन से जो निकलकर वे गोकुल में आके की, वृंदावन में की नीचे। तो वृंदावन की लीला एज इट इज भगवान ने वैसी ही लीला नीचे भी की है। तो ये लीला क्या है? आध्यात्मिक जगत की लीला है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर है? जो कुछ हम यहाँ देख पा रहे हैं, जो कुछ हम यहाँ सही कहते हैं, आध्यात्मिक जगत में वो उल्टा है।
कैसे हैं कि हम अक्सर देखते हैं किसी झील के किनारे चले जाओ और झील के किनारे आप देखते हैं कि बहुत बड़ा दरख्त लगा होता है। हम जब दरख्त को देखते हैं तो दरख्त हमारे सामने यूं खड़ा होता है, और जब उसी दरख्त की छवि हम पानी में देखते हैं तो दरख्त की जो डालियां होती है, जो फूल पत्तियां होती है, वो पानी के नीचे होती है और दरख्त का निचली हिस्सा ऊपर होता है। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में यही अंतर है। आध्यात्मिक जगत में क्या बताया जाता है कि सफाई करने वाला व्यक्ति जो मंदिर की साफ सफाई करता है, ऐसे व्यक्ति को सबसे छोटा और तुच्छ माना जाता है। क्या बताया जाता है? भौतिक जगत में आज सफाई करने वाले को सबसे तुच्छ माना जाता है, क्योंकि वो मंदिर की साफ सफाई झाड़ू मारता है। लेकिन ऐसा ही व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में उलट है। आध्यात्मिक जगत में जो व्यक्ति भगवान के दर को, भगवान के स्थान को, मंदिर को साफ सफाई करता है, ऐसा व्यक्ति एक और एक मात्र भगवान का उच्च कोटि का भक्त होता है। हम सब लोगों को भगवान बड़े अच्छी ढंग से ये बात समझाना चाहते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य चैतन्य महाप्रभु जी बताते हैं, नित्य वेत कृष्ण हेतु नित्य भरा ये मुख, नित्य संसार भंजन ये नर का ये दे दुखो। अरे नित्य मुक्त भक्तों से भिन्न ऐसे बत जीव हैं जो भगवान की सेवा से सदैव विमुख रहते हैं। अरे भगवान की सेवा से अक्सर ऐसे भी लोग हैं जो बत जीव हैं, जो अक्सर भगवान की सेवा से विमुख रहते हैं। वे कभी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वे भगवान से द्वेष करते हैं। तो वे क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। जो भगवान की सेवा करते हैं उसे भी कहते हैं, भाई क्या आपने लगाया है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, ऐसे लोगों को कई जन्म लेने पड़ेंगे, कई कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, और कई अच्छे कर्म करने के बाद उनको कई बार जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेने के पश्चात फिर उनको किसी भक्त की शरण में जाना पड़ेगा। जब भक्त की शरण में जाएंगे तब जाकर उनको भक्ति की प्राप्ति होगी। अरे इस भौतिक जगत में निरंतर भक्त रहते रहे हैं, अरे उन्हें विभिन्न शरीर धारण करने पड़ेंगे और फिर जाकर उन्हें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी। कहते हैं, साये दोष माये पश्चाय ची दंट करे तार, आत्मी आत्मिक कादी ताप त्रियाये तार चारी मार। कृष्ण भावना अमृत का विरोध करने के कारण बत जीव को ब्रह्म शक्ति माया रूपी और पश्चाचनी दंड देती है। जो कृष्ण भावना अमृत के विरोधी रहते हैं, ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति नहीं करते, अगेंस्ट में रहते हैं। अर्षदाना पुरुषा धर्म अस्ये, ये श्लोक भगवत गीता में आता है। अर्षदाना पुरुषाय धर्म अस्ये, तो ये क्या है? मृत्यु संसार वर्तमनी। बताया जाता है जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो लोग भगवान से द्वेष रखते हैं, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे लोग बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं और बार बार इस भौतिक जगत में आते रहते हैं और इसका चक्कर लगाते रहते हैं। फिर वे यूनियां भोगते हैं। जरूरी नहीं कि मनुष्य बनकर आएंगे, ये भी जरूरी नहीं है। वे पशुओं की यूनियों में भी आ सकते हैं, तो बार बार जन्म लेंगे। तो यहाँ पर यही बताया जाता है कि पिशाच यूनि में भी जाते हैं। इस यूनि में जाते हैं जो कोई भगवान से द्वेष करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, मांसाहार रहता है। तो व्यक्ति मांसाहार रहता है, ऐसा व्यक्ति 60,000 साल तक नरक भोगता है। उसके पश्चात जाकर उसे पशुओं की यूनियां मिलती है। पशुओं की यूनियों के पश्चात जाकर उसे मनुष्य की यूनि मिलेगी, और मनुष्य की यूनि भी उसे नीच कुल में मिलेगी। नीच कुल में भी वे अच्छे कर्म कर कर फिर जन्म लेगा, फिर किसी अच्छे कुल में जाएगा। अच्छे कुल में जाने के बाद भी किसी शुद्ध भक्ति के जरिए की शुद्ध भक्तों की सेवा करेगा, तो शुद्ध भक्तों की सेवा करने के पश्चात फिर उसे शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी। तो कितना प्रयास, कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो हम अपने शरीर को, और किस वजह से हम अपने भौतिक जगत के इस शरीर को हम काम वासनाएं और जितने इंद्रियों में फंसा कर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्या हम लोग को बार बार यहाँ आना है, बार बार मरना है, बार बार ऐसे ही रहना है? इसीलिए हम सब लोगों का कर्तव्य यही है कि एक और मात्र भगवान की भक्ति करना है। कल करो सो आज कर, आज करो सो अब। टाइम निकल जाएगा तो फिर कब करेंगे दिलीप प्रभु? ये कंठी माला कब आएगी आपके गले में? ऐसा कृष्ण का एक प्रमाण है। एक बार
का जब वध हुआ, रावण भूमि पे गिर पड़ा, और रावण जब भूमि पे गिरा तो भगवान रामचंद्र जी ने लखन से कहा, लखन जाओ रावण से ज्ञान लेकर आओ। लखन ने कहा, भैया इससे ज्ञान लेने भेज रहे, ये कोई ज्ञानी है? अरे पापी है ये, इसने हमारी भाभी का अपहरण किया, आपको दुख दिया, कितने लोगों का इसने तिरस्कार किया, हर किसी के संग में इसने पाप अत्याचार के अंत जीवन इसने बुरे काम किए, अब मुझे कह मैं इससे ज्ञान लेने जाऊं। रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, रावण अपने कुकर्मों के अनुसार, उसने अहंकार के कारण वे बुरा था, लेकिन बाकी उसमें कोई बुराई नहीं थी, अहंकार उसे बुरा ले गया, लेकिन रावण था ज्ञानी है। लखन जाओ उससे ज्ञान लो। भैया इससे ज्ञान लेने जाओ? बोले हाँ इससे ज्ञान लो। ठीक है भैया, आपकी जैसी आज्ञा। लखन गया ज्ञान लेने के लिए, और रावण उस टाइम पर धरती पे गिर पड़ा था। रावण जैसी धरती पे गिरा हुआ था तो रावण ने देखा कि लखन आया है, तो रावण ने अपना मुख घुमा लिया। जैसे मुख घुमाया तब उनको बड़ा आश्चर्यजनक हुआ, उन्होंने कहा कि रावण ने अपना मुख क्यों घुमा लिया? तब लखन ने कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। लखन ये बोलकर चल पड़ा और तुरंत रामचंद्र जी के पास गया। बोले भैया आपने कहा कि मैं उसके पास जाऊं ज्ञान लेने, वो तो अपना मुख घुमा कर बैठ गया है। रामचंद्र जी ने कहा, लखन तुम ज्ञान लेने गए थे तो कहाँ खड़े थे? बोले भैया मैं ज्ञान लेने गया था तो उनके मस्तक के पास खड़ा हुआ था। रामचंद्र जी ने कहा, लखन जब किसी से ज्ञान लेना होता है ना तो उसके सर पे नहीं खड़ा होना होता है, उनके चरणों में बैठना होता है। तो जाओ रावण के चरण के पास बैठ जाओ। भैया इसके चरण के पास बैठना है? बोले हाँ इसके चरण के पास बैठ जाओ, वो तुम्हें ज्ञान देगा। तब लखन जी गए और रावण के चरण के पास बैठे और बोले मुझे ज्ञान दो, भैया ने कहा इसलिए आया हूं, मुझे ज्ञान दो। रावण मुस्कुराने लगा। रावण ने कहा, समस्त संसार जानता है कि मैं एक अभिमानी रहा, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में जो कुछ किया है, आज मैं अपने जीवन का एक तजर्बा तुम्हें देता हूं लखन, वो याद रख लो। लखन ने कहा, बताओ रावण क्या है तुम्हारी जिंदगी का तजर्बा? बोले मैंने अपने जीवन काल में क्या किया, मैं सर्वप्रथम शक्तिमान था और इतनी शक्ति मेरे अंदर थी लखन कि मैंने एक बार विचार किया कि समस्त समुद्र का पानी मैं मीठा कर दूं। समस्त समुद्र का पानी मैं मीठा कर दूं। मैं कर सकता था, मैं कर सकता था लखन मैंने, लेकिन वो पानी मीठा नहीं किया। मैंने कहा समय बहुत है, अभी तो मेरी बहुत आयु है, अभी तो मुझे बहुत काम बाकी है, अभी थोड़ा मैं अपनी जिंदगी का आनंद ले लूं। लखन मैंने वो कार्य नहीं किया, नहीं तो आज समुद्र का पानी में मीठा कर चुका होता। इतना बल था मेरे अंदर, इतनी शक्ति मेरे अंदर थी, और वाकई रावण ये काम कर रहा था, लेकिन रावण ने आलसी होकर इस काम को डिले कर दिया। क्या काम था? शुभ काम। अच्छा काम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा देखते हैं करेंगे। बोले लखन लेकिन जब मैंने बुरा काम करना चाहा तो तुरंत किया। बोले बुरा काम क्या किया? बोले तुम्हारी भाभी सीता का अपहरण करने के लिए मैंने 1 मिनट नहीं लगाया और तुरंत जाके कर दिया। लखन यही कमी मेरे जिंदगी में रह गई, अच्छा काम करने के लिए सोचा रहा और बुरा काम करने के लिए तुरंत कर दिया। देखिए ये बात हमारे जीवन पे लगती है। दिलीप प्रभु अन्य आए हुए भक्त पर, जब कभी भी आपके जीवन में कोई शुभ कार्य करना आप तुरंत करो। आपको भक्ति का मार्गदर्शन करना तो तुरंत कर लो। लखन मैंने वो काम नहीं किया, बुरा काम तुरंत किया, इसलिए आज श्री सैया पे मैं बैठा हूँ, लेटा हूँ, मेरे प्राण निकल रहे हैं बड़े कष्ट से, क्योंकि मैंने बुरा काम तुरंत किया, अच्छा काम नहीं किया। लखन जीवन में जब कभी भी अवसर मिले तो तुरंत काम कर दो। कौन से काम करो? जो अच्छे कार्य हो। बुरे कार्य के लिए तो हमें रामचंद्र जी की तरह रुक जाना चाहिए। एक दफा यही प्रश्न रामचंद्र जी ने लखन से, दोबारा लखन ने बोला, प्रभु ये सुग्रीव जो है, ये आपसे वचन देकर गया था कि बाली का वध होने के बाद मैं सीता की खोज करने के लिए अपनी सारी सेना को बाहर भेजूंगा। वानर सेना जाएगी और सीता माता की खोज करेगी। श्रावण निकल चुका है परंतु बाली अब तक नहीं है, मर चुका है, और इसका भाई सुग्रीव
और जिसको आपने राजपथ पे बिठाया बाली के, वो वहां बैठकर खूब आनंद ले रहा है, हमारी उससे परवाह नहीं है। क्या सुग्रीव ये बात भूल गया है कि जिस बाली को मारने वाले जो रामचंद्र जी है, उसे वो वचन देकर गया जो बाली को मार सकते हैं, तो क्या सुग्रीव को नहीं मार सकते? भैया आपने उसे छोड़ना नहीं है। तो रामचंद्र जी ने कहा, हाँ लखन, मैं सुग्रीव को नहीं छोड़ूंगा, लाओ। तो लखन ने कहा, भैया तुरंत उसका वध कर दो। रामचंद्र जी ने कहा, हाँ लखन, मैं सुग्रीव का वध करूंगा कल। क्या कहा? बोले मैं सुग्रीव का वध करूंगा कल। तो लखन ने कहा, भैया अगर वध ही करना है तो आज ही करो ना, कल क्यों करने जा रहे? रामचंद्र जी ने कहा, देखो बुरे कार्य करने से पहले ना हमें ये उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। सुग्रीव का वध यानी कि बुरा काम है, तो उसको मैं कल करूंगा। क्या करूंगा? कल। हो सकता है, देखो आप किसी के साथ अगर आपके मन से द्वेष हो, आप में किसी झगड़ा लग जाए, तो आप ये सोचो इसका काम कल करूंगा। हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति में कोई प्रेरणा जागृत हो जाए, उसे एहसास हो जाए आपके बारे में, वो आपसे क्षमा करें, प्रभु क्षमा करिएगा, तो भूल चूक हुई। तो भगवान ने उलट किया, भगवान ने कहा, हाँ मैं मारूंगा सुग्रीव को, कल मारूंगा। लखन ने कहा, प्रभु भैया आप कल क्यों मारोगे, आज ही आपको मारना चाहिए। तो भगवान इस बात का उदाहरण देते हैं कि बुरा काम कल पे टाल दो, इस पे टालो कल पे, अच्छा काम आज करो, अभी करो। इसीलिए इस श्लोक को हमने क्या पढ़ा कि वे लोग नरक भोगते हैं जो भगवान से ईर्ष्या लग पाते हैं। आगे भगवान से कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको मेरी भक्ति मार्ग का पालन करना है तो आप तुरंत कर लो। पल भर का भरोसा नहीं है, कल आपके प्राण निकल जाए, कल आप कौन सी स्थिति में, कल आपको ये समय मिले ना मिले, कल आप इस कथा में बैठो ना बैठो, क्या समय मिलेगा? असंभव। कल हमारे पास कुछ समय नहीं है। कल किसी ने देखा है जो हम कल की बात करते हैं? नहीं। आज से हमें भक्ति के अंदर प्रवेश कर जाना चाहिए। आज से हमें सब चीजों को निर्णय कर लेना चाहिए कि हाँ मुझे यही काम करना है। कल किसने देखा है? इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने श्लोक के अंदर ये बात बताई। आगे कहते हैं, सोए दोष माए पिशाचे दंड कर कार, आध्यात्मिक आदिये ताप तरियाए तार चारिये मार। कृष्ण भावना अमृत का विरोध करने के कारण बत जीव को ब्रह्म शक्ति माया रूपी और पिशाचनी योनि दंड भोगना पड़ता है। ये सारी योनियां उन्हें भोगनी पड़ती है किनको? जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते। क्या हमें पिशाच योनि में जाना है? चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, काम करो तो दास ही तार लती ही खाए, अरे ब्रह्मते यते साधु विधय पाए, तारे उपदेश मंत्र ये पश्चाची पालाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट आए। इस तरह बत जीव काम वासनाओं को दास बन जाता है। इस तरह वे काम वासनाओं को दास बनता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करेगा, वे पत्नी और दूसरों की सेवा करेगा। जब वे वासनाएं पूरी नहीं होती हैं तो वह क्रोध का दास बन जाता है। जब उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होगी तो क्या होता है? क्रोध होता है। फिर उसे क्रोध का दास बनना पड़ता है। फिर वो क्या करता है? तो मरता है या मार देता है, किसी का तिरस्कार करता है, बेइज्जती करवाता है या बेइज्जती करता है। क्या? क्योंकि उसकी कामना पूरी नहीं हुई। अरे माया के लिए लात खाता रहता है, इस प्रकार वे माया की लात खाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। वे इस ब्रह्मांड में घूमता घूमता और दिवश यदि किसी भी भक्त विधा की संगति पा लेता है तो उसके निर्दिष्ट तथा मंत्रों से भक्ति के समप में आता है। क्या बताया जाता है कि माया रूपी से चक्कर लगाने के बाद अगर कृष्ण की कृपा उस पर हो जाए तो किसी अच्छे भक्त का संग्रह करने के पश्चात उसे भक्ति की प्राप्ति हो जाए, जिससे वे भगवान के और निकट पहुंच सकता है। क्या कर सकता है? भगवान के निकट पहुंच सकता है। ऐसी भक्ति ही करना ही वास्तव में सबसे अधिक बताई गई है। सो निमृत
सूक्ष्म भक्ति शरीर स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के कारण उसे 3 प्रकार के कष्टों उठाने पड़ते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक। इस प्रकार से वे इस जन्म में लेकर अगर वे भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो आदि भौतिक संसार से दुख मिलेगा, आदि आध्यात्मिक अपने कर्मों से दुख मिलेगा, आदि का दैविक यानी कि देवताओं की तरफ से भी उसे दुख मिलेगा। तो इस भौतिक शरीर के अंदर उसे 3 प्रकार से ये दुख भोगने पड़ेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर लेता है तो वह शुद्ध भक्त जब भगवान की सेवा करता है तो रूप गोस्वामी महाराज जी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति के निकट, शुद्ध भक्त के निकट देवता भी आके बैठने के लिए तरसते हैं कि ऐसा शुद्ध भक्त जो भगवान की भक्ति करता हो उसके निकट बैठने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो यहाँ तो देवता दुख दे रहा है, किसके लिए दे रहा है? जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, अपने जीवन अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा है, लाइफ का एंजॉय कल कर लूंगा, कल देख लेंगे, किसने देखा है? इस प्रकार से चैतन्य चरितमृत हम सब लोगों ने आज श्रवण किया। महाप्रभु की एक वाणी द्वारा हम सब लोग कृतार्थ हुए। महाप्रभु जी की प्रेरणाओं से हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। अन्यथा अगर हम सब लोगों को शुद्ध भक्ति करनी है तो इसी प्रकार हमें चैतन्य महाप्रभु जी की शरणागत रहकर हमें हमेशा भक्ति की प्राप्ति में लग जाना चाहिए और इसी प्रकार से हम भक्ति को पा सकते हैं। और इस भक्ति को पाने के लिए एक और एक मात्र अब हम सब लोगों को भक्तों की शरणागत की जरूरत होती है और भक्तों की शरणागत के साथ साथ देवानी देव महादेव जी के आशीर्वाद की भी जरूरत होती है। जैसे हमारा कथा का एक नियम है कि हम सब लोग शिव प्राण से शिव जी की रोजाना एक कथा श्रवण करते हैं। आज हम सब लोग को महादेव जी की कृपा से, महादेव जी हम सब पे ऐसी कृपा करें हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचकरा राशि की महात्मा का प्रतिपादन करते हैं। ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग काशी में वृण राशि में प्रकट हुआ। ये ज्योतिर्लिंग का जो हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं, कोई भगत मुझे बताएगा कि हम कौन से ज्योतिर्लिंग को श्रवण कर रहे हैं? तो अब तक हम सब लोगों ने इस कथा के माध्यम से बहुत सारी चीजें श्रवण कर ली है। तो कोई ऐसा भक्त हो जो ये बताए कि हाँ हमने अब तक कौन से ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया है और अब तक कौन से ज्योतिर्लिंग को, हम कौन से नंबर वाले ज्योतिर्लिंग को श्रवण कर रहे हैं? कृपा करके कोई भक्त मुझे बताए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शायद किसी को याद नहीं है और वो याद इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप लोग शायद भूल जाते हैं। भाई आज हम सब लोग जो है सिद्धेश्वर ज्योतिर्लिंग को श्रवण कर रहे हैं। हमने मल्लिका अर्जुन, महाकाल, केदारनाथ, ठीक है, ये सारे ज्योतिर्लिंग को हमने श्रवण किया। तो इसमें मिलाकर हमने लगभग 6 ज्योतिर्लिंग अब तक श्रवण कर लिए हैं। केदारेश्वर पिछले कथा में हमने श्रवण किया था जो 5वां ज्योतिर्लिंग था। आज का ज्योतिर्लिंग जो है वह 6ठा ज्योतिर्लिंग है जो हम श्रवण कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको गिनवा देता हूँ, आप सब लोग गिन लीजिएगा, कल दोबारा इसके पीछे मैं प्रश्न करूंगा। तो पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रथम ज्योतिर्लिंग था सोमनाथ, सोमनाथ के बाद मल्लिका अर्जुन दूसरा, महाकाल तीसरा, महाकाल के बाद विद्या, तपस्या और आखिरों में परमेश्वर लिंग प्रादुर्भाव अर्पण हुआ, यानी कि ये चौथा लिंग था जिसे। उसके बाद केदारेश्वर, ये 5वां ज्योतिर्लिंग हुआ। उसके बाद हम सब लोग अब जो ज्योतिर्लिंग हम सब लोग श्रवण करने जा रहे हैं ये ज्योतिर्लिंग है 6ठा, इसका नाम है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग जो काशी वर्ण राशि में स्थापित हुआ। काशी विश्वनाथ
अर्थात काशी की थोड़ी महिमा शिवपुराण में ऐसी बताई गई है कि काशी एक और एक मात्र भगवान भोलेनाथ जी के त्रिशूल पे विराजमान है। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब भोलेनाथ जी के एक अवतार हुए और वे शिव जी के ही गण थे। शिव जी के गणों को भोलेनाथ जी ने कहा कि आप सब लोग जाके भूमि का भार उतारने के लिए आप लोग सब जाएं। तब उन्होंने भूमि को नापने के लिए देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो भोलेनाथ जी आपका क्षेत्र कोई होना चाहिए। तब उन्होंने भोलेनाथ जी ने इस वर्ण राशि यानी कि काशी नगरी को वहां प्रकट किया और वे काशी नगरी एक और एक मात्र भोलेनाथ जी के त्रिशूल पे विराजमान है। और जब कभी भी ब्रह्मा जी के यहाँ पर एक रात्रि बीत जाती तो हमारे यहाँ प्रलय हो जाता है, सृष्टि खत्म हो जाती है। सृष्टि खत्म होने के बावजूद भी काशी नगरी बची रहेगी, काशी कभी खत्म नहीं होगी। तो ब्रह्मा के एक दिन बीतने पे सृष्टि में प्रलय आ जाएगा लेकिन काशी का विनाश नहीं होगा, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। काशी इतनी शुद्ध बताई गई है कि काशी में हर कोई व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति पापी हो कैसा भी स्थिति में क्यों ना हो, अगर वे काशी में जाके अपने प्राण को त्यागता है तो ऐसा व्यक्ति एक और एक मात्र वे शिवलोक को वो चले जाता है। क्योंकि इसे वरदान शिव जी ने दिया है, क्योंकि शिव जी की नगरी है ये काशी। शिव जी ने इसे वरदान दिया है कि कोई व्यक्ति कैसी भी स्थिति में पाप करता है, पाप करने के बाद अगर उसने 100 बार भी किसी की हत्या की हो, 100 बार भी उसने मर्डर किया हो, तो भी वे काशी नगर में ही आएगा। काशी नगर में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति मेरे धाम आ जाएगा। लेकिन भोलेनाथ जी ने यहाँ ये भी कहा है कि मेरे धाम आएगा तो इस बात को कोट करते हैं तो, लेकिन इसके पश्चात पहले उससे वो जो कर्म पाप किए हैं ना उसने उसको भोग कर आएगा, फिर वो मेरे धाम आ जाएगा। यहाँ पर ये बात हमें याद रखनी चाहिए। काशी के अंदर चाहे कोई स्त्री उल्टा हो, चाहे कोई स्त्री कुकर्म करने वाली हो, कोई स्त्री अपवित्रता रजस्वला भाव में भी अगर कोई स्त्री का प्राण त्यागना होता है और अगर वे काशी नगरी में जैसे नारी हर महीने अपवित्रता स्थिति में आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी अगर वह काशी में आके प्राण त्यागती है तो उसे भी भोलेनाथ जी कहते हैं कि मैं अपने धाम बुला लेता हूँ। इतनी भोलेनाथ जी ने उन पे कृपा की है काशी नगरी के ऊपर, क्योंकि काशी एक और एक मात्र भोलेनाथ जी ने मनुष्यों का कल्याण करने के लिए इस काशी को बसाया। काशी के अंदर, वाराणसी के अंदर शास्त्रार्थ होते हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित, प्रकांड पंडित वहां मिलेंगे, बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक उच्चारण करने वाले महान प्रकांड पंडित आपको वहां मिलेंगे। काशी विद्वानों की नगरी है। काशी बहुत बड़ा शास्त्रार्थ होता है। काशी के अंदर इतना शास्त्रार्थ किया जाता है कि कोई भी वहां पर आकर एक दूसरे से कम नहीं है, यानी कि हर एक व्यक्ति बहुत अद्भुत है। हमारे जीव गोस्वामी महाराज जी ने भी काशी जाकर, वहां से जाकर उन्होंने सारे शास्त्राओं और सारी भगवान के शास्त्राओं को सीखा और फिर वह दोबारा अपने गुरु रूप गोस्वामी महाराज जी के पास चल पड़े, अपने चाचा जी के पास वृंदावन में। तो काशी ऐसी बड़ी नगरी है। इसी काशी के तट पर जो हम चैतन्य चरितमृत जो श्रवण कर रहे थे, सनातन गोस्वामी महाराज जी को जो ज्ञान दिया चैतन्य महाप्रभु जी ने, वो वाराणसी में ही दिया था। कहाँ दिया था? वाराणसी, यानी कि वहां उन्होंने बैठकर ये सारा ज्ञान उन्हें दिया था। तो काशी नगरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जाती है। इसी काशी के बीच में रहकर शिव जी के गुरुओं ने कहा कि प्रभु आपने हमें लोगों का कल्याण करने के लिए यहाँ आए हो, तो हे सदा शिव जी आप कृपा कर आपका एक अंश यहाँ प्रकट कर दीजिए। तब भोलेनाथ जी ने अपना काशी ज्योतिर्लिंग, जिसे कादाश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, वे काशीपुरी को सौंप दिया। और वह त्रिलोक में जो कोई भी व्यक्ति काशीपुरी में जाकर उस ज्योतिर्लिंग की प्रार्थना करता है, उसके आगे आकर बेलपत्र दूध अर्पण करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति एक और एक मात्र भगवान भोलेनाथ की कृपा पा लेता है और अंत में वे शिव जी के धाम को चले जाता है। तो शिव जी का ऐसा एक ज्योतिर्लिंग काशी नगरी में भी बसा हुआ है।
अरे काशीपुरी स्वयं अपने आप त्रिशूल से उतर कर और मृत्यु लोक पे जागत में छोड़ दिया गया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर यहाँ पर फिर भी काशी का वध नहीं होगा, काशी कभी भी खत्म नहीं होगी। इसीलिए काशी को सबसे ज्यादा महत्व पूर्ण बताया गया है। जो कोई व्यक्ति अर्थात पापी तरापी कैसा भी क्यों ना हो, काशी में जाकर अगर, अक्सर लोग आप देखें वे कहते हैं जी इंडिया में ऐसा अक्सर होता है कि कोई ज्यादा धनी व्यक्ति होता है ना, तो वो कहता है जी मुझे अंत समय में जो है ना काशी में मरना है। तो काशी में क्यों मरने जाते हैं? तो काशी के अंदर जिसके प्राण निकल, लेकिन यहाँ भोलेनाथ जी ने शिव पुराण में हमने जो पढ़ा भोलेनाथ जी कहते हैं उसे शिवलोक मिलेगा, लेकिन ये बात याद रख लेना, जो पाप कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। बिना पाप कर्म किए हुए आप मेरे धर्म मेरे इस क्षेत्र में नहीं आ सकते, यानी कि आपको यातनाएं तो भोगनी पड़ेगी। यातना भोगने के बाद अक्सर क्या होता है, उसे किसी योनि में जाना पड़ता है, लेकिन शिव जी ने इतना डिस्काउंट दिया है, यातना भोगने के बाद आपको मेरे धाम मिल जाएगा, नरक तो भोगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति वृंदावन धाम में प्राण मेरे गौलोक आ जाता है, नरक नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि वृंदावन धाम में वही व्यक्ति जा पाता है, वही व्यक्ति प्राण त्याग कर पाता है जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। वृंदावन में राधा रानी की जिस पे कृपा होती है वही व्यक्ति वृंदावन जा सकता है। और राधा रानी की कृपा एक और मात्र उस पे होती है जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो कृष्ण भक्तों की सेवा करते हैं। तो ऐसे लोगों का प्राण वृंदावन में निकलता है। तो श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, लेकिन प्रभुपाद महाराज जी ने अपने प्राण कहाँ त्यागे? प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद, उनके शिष्यों ने पूछा अंतिम समय आपका कहाँ निकलना चाहिए? प्रभुपाद जी ने कहा मेरा अंतिम समय जो निकले वृंदावन में निकलेगा। ठीक है, प्रभुपाद के पास कमी थी, प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में प्रचार किया था, पूरी दुनिया में मंदिर बना दिए थे, लेकिन प्रभुपाद महाराज जी वहां नहीं गए, यूरोप नहीं गए। प्रभुपाद जी ने कहा एक और एक मात्र मुझे वृंदावन लेकर जाओ, मेरे प्राण, मेरी अंतिम जो सांस है वो वृंदावन में होनी चाहिए। तो प्रभुपाद महाराज जी वृंदावन में अपने प्राण त्यागे थे। वो कहते हैं ऐसे लोग, आप पैदा कहीं भी हो लेकिन मृत्यु वृंदावन में हो, आप रहते कहीं भी हो लेकिन मृत्यु वृंदावन में हो, आप संसार का भोग कहीं भी भोगो लेकिन मृत्यु वृंदावन में हो। तो ये सब कृष्ण की कृपा और राधा रानी की कृपा से होता है। तो आज का ये ज्योतिर्लिंग का वर्ण राशि काशी, जिसे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, इस विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग जो काशीपुरी में स्थापित है, ये साक्षात भोलेनाथ जी इसमें प्रकट हुए थे। भोलेनाथ जी इसमें माता पार्वती और खुद स्वयं इस ज्योतिर्लिंग में आके प्रकट हुए हैं। तो इस ज्योतिर्लिंग में भोलेनाथ जी साक्षात है। तो हमने आज की कथा भोलेनाथ जी की जो श्रवण करी है, आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग इस कथा के माध्यम से बहुत सारी बातें, जानकारी आप लोग को मिली है। लेकिन ऐसा नॉलेज नहीं, ऐसा भक्ति के हिसाब से आप लोगों को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब लोग अगर भक्ति नहीं कर पाओगे तो आप लोगों के दिल में हमेशा ये बात लगी रहेगी, हम शास्त्र सुन तो रहे हैं, ये शास्त्र का मतन नहीं करते, शास्त्र को जीवन में नहीं उतारते। शास्त्रों को अपने जीवन में उतारो। शास्त्रों को जीवन में उतारने के पश्चात ही आपके जीवन में हर चीज की प्राप्ति होगी और आपका जीवन सफल होगा। कथा को यहाँ विराम करते हैं। आज की इस पावन दिवसी पर हम सब लोगों ने जो कथा श्रवण की है, भगवान श्री कृष्ण आप सब लोगों को प्रेममय भक्ति का दान दें और इसी प्रकार आप सब लोगों को कथा से जोड़े रखें। आप सब लोगों का प्रेम बना रहे हमारे साथ और इसी प्रकार हम सब लोग एक साथ आदान प्रदान करते रहे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबको मिले, आप प्रेममय भक्ति की प्राप्ति हो। समय हो चुका है, 9 बज चुके हैं, तो यहाँ हम विराम करते हैं। कल फिर एक नए प्रसंग, एक नई कथा के साथ जुड़ेंगे, जो हम सब लोग दोबारा से एकत्र हो सके। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग कल फिर आएंगे कथा से जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगधर्म हरि नाम संग कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंद स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो।
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण विंचिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री श्री भोलेनाथ जी की माता पार्वती की जय हो। सदा शिव की जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गिरधर गोपाल की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। हिताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि।